नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज से सॉल्व करेंगे जीएस वर्ड का प्रैक्टिस सेट, जो कि यह जीएस वर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। कितना कौन सा 13 है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज से ही। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर अपना अपना स्कोर भी बताया करिए। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में तो कि K2.18b पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है। K2.18b पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये है मित्रों ऑप्शन नंबर सी। यह हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और जल महासागर की परिकल्पना का समर्थन करता है। यह जो कि किसकी महासागर की परिकल्पना का समर्थन करता है। K2.81b मित्रों, यह नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक्सप्लोनेट K2.18b पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की खोज की। किसने किया था? तो नासा की कौन? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। K2.18b अपने तारों की रहने योग्य क्षेत्र के भीतर है, जहां पे क्या है कि परिस्थिति जीवन के अस्तित्व के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। गांधी जी द्वारा मित्रों जो कि चंपारण आंदोलन, यह ब्रिटिश भारत में उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह ऑप्शन नंबर बी। नील मजदूरों की समस्या का समाधान कब किया गया था? तो 1917 में। कब? 1917 में। यह क्या था? किसान विद्रोह था। क्या था मित्रों? यह किसान विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार तक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार तक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर है। कितना है? तो 41.3%। दूसरे नंबर पे है श्रावस्ती, इसका कितना है? तो 30.5%। और तीसरे नंबर पे है बहराइच, उसका कितना है? 29.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पीएम विश्वकर्मा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस योजना की शुरुआत मित्रों नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने? नरेंद्र मोदी ने। कब? 17 सितंबर 2023 को। कहाँ से? नई दिल्ली से। तो इसका है पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था मित्रों? तो सचिंद्र सान्याल, जोगेंद्र चंद चटर्जी और अन्य लोगों के द्वारा किया गया था। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? सही है। देखिए इसमें क्या कर रहा है? कूट के माध्यम से सही कथन का हमें चयन करना है। क्या? सही कथन का। दूसरा क्या कह रहा है कि अधिकांश क्रांतिकारी समाजवाद के विचारों से आकर्षित थे। तो दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि क्रांतिकारियों को हिंसा के कृत्यों की निरर्थकता का एहसास होने लगा था, इसलिए अधिकांश क्रांतिकारी समाजवादी के वादी विचार की ओर आकर्षित थे। तीसरा क्या कह रहा है? कानपुर षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यों से जुड़ा था। तो तीसरा गलत है। सही कौन सा है? 1 और 2, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र जो कि मित्रों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई थी। तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। एक तरफ रोक दिया है मित्रों, दूसरे तरफ रोग का प्रकार। तो आइए सूची को सुमेलित करते हैं। हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया आपका क्या है? अनुवांशिकी रोग है। ए का 2, क्या है? ए का 2। मधुमेह, मधुमेह आपका हार्मोनल विकार है, तो बी का 3। रिकेट्स जिसे हम सूखा रोग कहते हैं, तो ये आपका कमी से होने वाला रोग, सी का 1 और डी का 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 2 है, 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्योंकि देखिए आपको छांटने का तरीका भी, जैसे 2 ऑप्शन मिले तो ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, अब कौन सा? बी या सी में से एक ही होगा। तो इसमें 2 डिजिट आपको बराबर मिल रहे हैं, तो फिर उसके बाद तीसरे में आपका डिफरेंट है, तो हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबस से C-295 विमान मिला। यह किस प्रकार का विमान है? C-295 295 विमान मिला, यह किस प्रकार का विमान है? तो यह एक ऑप्शन नंबर बी, परिवहन विमान है। क्या है? परिवहन विमान है। 13 सितंबर को मित्रों, कब? 13 सितंबर 2023 को भारत को जो कि सेविले स्पेन में एक औपचारिक हैंड ओवर समारोह में अपना C-295 मेगावाट परिवहन विमान प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ अंग है तो दूसरी तरफ विशेषता, आइए सुमेलित करते हैं। जैसे पेट, पेट आपका क्या है मित्रों? तो मिलान करिए। तो आपका एसिड का निकलना, तो ए का 4। दूसरा है छोटी आंत, छोटी आंत, तो छोटी आंत में क्या है आपका? तो छोटी आंत, तो ये हो जाएगा आपका रक्त वाहिकाओं के पाचक, तो बी का 2। बड़ी आंत जल का अवशोषण, सी का 3 और डी का 1।
तो 4 2 3 1 कौन सा 4 2 3 1, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन नंबर बी 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रोलिंग योजना का प्रतिपादन किया? किसने रोलिंग योजना का प्रतिपादन किया? रोलिंग योजना की अवधि की अगर बात की जाए मित्रों तो यह थी 1978 से 1980, इसकी अवधि थी 78 और 80। तो ये है गुन्नार मार्डेल। कौन से? गुन्नार मार्डेल। इनकी पुस्तक थी मित्रों, एक एशियन ड्रामा में इन्होंने पेश किया था, और भारत में इसे लागू करने का श्रेय किसे जाता है? जनता पार्टी सरकार और डीटी लकड़वाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की प्राथमिक भूमिका क्या है? डीएसी की प्राथमिक भूमिका क्या है? डीएसी की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो यह सशस्त्र बलों के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था कब संतुलन में होती है? एक अर्थव्यवस्था कब संतुलन में होती है? तो ये है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, जब इच्छित निवेश इच्छित बचत के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। इसमें क्या करा? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही है। पहला क्या रखा है? सभी पौधे अपने भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो ये गलत है। क्या होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वे भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि पौधे मिट्टी में मौजूद जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है कि भरतनाट्यम भारत के 6 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसमें पूछा क्या मित्रों कि कौन सा कथन सही है? सही हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो भरतनाट्यम भारत के 6 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। 6 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो यह गलत है मित्रों, जो कि भरतनाट्यम 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कितने? 8। दूसरा, इस नृत्य की उत्पत्ति क्या पता ऋषि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लगाया जा सकता है। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा क्या है मित्रों? नंदीकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण पाठ्य सामग्री के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो ये भी सही है, 2 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो कि बी 2 और 3 सही है। क्या है? 2 और 3 सही है। तो भरतनाट्यम की अगर बात की जाए मित्रों, भरत नाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो कि सबसे पुराने 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है
और सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति भारत में कहाँ? तमिलनाडु के तंजौर में। कहाँ पे? तमिलनाडु के तंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो एक तरफ मित्रों राजकोषीय घाटा है, दूसरी तरफ उसके कुल मिलान करना है। क्या कर रहा है? राजकोषीय घाटा। तो इसका अर्थ है मित्रों कि राजस्व राजकोषीय घाटा में क्या है कि राजकोषीय घाटा उधार को घटाकर, ऑप्शन नंबर ये का 4। बजट घाटा, बजट में क्या होता है कि कुल प्राप्तियों पर राजस्व व्यय, बी का 3। राजस्व घाटा क्या है मित्रों कि कुल राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक होती है? कौन सी बीमारी संक्रामक होती है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। क्या कह रहा है? सही उत्तर चुनें। तो आइए देखते हैं, दुधारू पशुओं में कौन सी संक्रामक बीमारी? क्या पहला है खुरपका और मुंहपका है? तो ये है ऑप्शन, ये है मित्रों। दूसरा एंथ्रेक्स ये भी है। तीसरा ब्लैक क्वार्टर, तो ये भी है। काऊ पॉक्स, तो मतलब 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कौन सा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के ट्रॉपिक स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। पहला क्या है कि एक खाद्य श्रृंखला मांसाहारियों के पोषण स्तर से शुरू होती है। मांसाहारी के पोषण स्तर से शुरू होती है, तो ये गलत है मित्रों। दूसरा क्या कर रहा है? यह खाद्य श्रृंखला में प्रजातियों द्वारा व्याप्त स्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन ये 2 सही है। पहला क्या है मित्रों कि एक खाद्य श्रृंखला जो होती है पोषी स्तर से शुरू होती है, जो स्वपोषी का निर्माण करती है। पोषी स्तर पर खाद्य जाल वह स्थिति है जिस पर एक जीव रहता है। क्या रहता है? तो एक जीव रहता है, और किसी जीव का पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला की शुरुआत से लेकर अब तक के चरणों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी में केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति निपाह वायरस या नाभि का प्राकृतिक कारक है? निपाह वायरस मित्रों जूनोटिक बीमारी है। क्या है? जूनोटिक। तो ये ऑप्शन नंबर बी चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य मूर्तिकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछा गया मित्रों, आज देखते हैं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला कि अशोक के स्तंभ में एक लौरिया नंदनगढ़ में भी पाया जाता है। एक लौरिया नंदनगढ़ में भी पाया जाता है, तो यह सही है। क्या है? यह भी सही है। दूसरा, बिहार के रामपुरवा से अशोक की बुल कैपिटल में
फारसी और भारतीय तत्वों का मिश्रण है। तो यह भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि लोहानी पुरिया में उत्खनन से बौद्ध भिक्षुओं के होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षु दिया मित्रों, यह गलत है। बौद्ध नहीं, हमें जैन 3 तरह का प्राप्त मिलता है। चौथा, यक्षणी देवता प्रजनन की देवता माने जाते हैं। तो यह सही है। तो हमारा सही कौन सा? 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार का क्या महत्व है? अमृत पुरस्कार का क्या महत्व है? अमृत पुरस्कार का क्या महत्व है? क्या महत्व है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 75 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखते हैं पहला क्या है। यह लो ऑर्बिट में स्थित इसरो और नासा की एक संयुक्त परियोजना है। यह 5 अंतरराष्ट्रीय की मित्रों संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये तो गलत हो गया, पहला पॉइंट आपका गलत हो रहा। दूसरा क्या कह रहा है कि यह एक माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। तो दूसरा कथन आपका सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि नासा ने 2031 तक अंतरराष्ट्रीय स्टेशन ISS को बंद करने की योजना बनाई है। तो यह भी आपका सही है। तो सही पूछा है तो ऑप्शन आपका 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो यह ऑप्शन नंबर आपका बी, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे किस्म पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकारी को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत को मित्रों विश्व स्तर पर पहला देश होने का गौरव प्राप्त है, जिसने क्या किया था कि पौधों की विविधता पंजीकरण के ढांचे के भीतर किसानों के अधिकारों को शामिल किया, जिसे 2001 के पौधों की किस्म और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम के माध्यम से आपका पूरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक आर्थिक प्रणाली है से है जहां तो ऑप्शन नंबर डी, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ संचालित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, क्या पूछा है? सही है। सही हमको बताना है। NVIC प्रणाली 7 उपग्रह पर निर्भर करती है।
जो सभी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है। तो ये गलत है मित्रों, जो कि 7 उपग्रहों पे तो निर्भर करती है मित्रों, जिसमें से 3 क्या है कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट उपग्रह और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट उपग्रह हैं। तो पहला गलत। दूसरा, भारत के पास पहले से ही NVIC सपोर्ट सिस्टम वाला फोन मौजूद है। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कौन सा? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो क्या कह रहा है कि जानवरों से प्राप्त रेशों को ऊन कहा जाता है। जानवरों से प्राप्त रेशों को ऊन कहा जाता है, तो सही है। दूसरा, रेशम कीट को कोकून से आते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा, भेड़, बकरी और याक ऊन पैदा करने वाले जानवर हैं। और कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर तीनों सही है मित्रों। 1, 2, 3। क्या है? 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला, शीत ऋतु में हवा स्थल से समुद्र की ओर बहती है, तो ये सही है मित्रों। क्या है? यह सही है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में हवा महासागरों से भूमि की ओर बहती है, तो ये भी सही है। तीसरा पॉइंट, महासागर से आने वाली हवाएं जलवाष्प लेकर आती हैं और वर्षा लाती हैं, यह जल चक्र का एक हिस्सा है, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3। क्या है? 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है मित्रों कि अब कौन सा कथन सही है? सही बताना है मित्रों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से केवल ऑक्सीजन बनती है, तो यह गलत है मित्रों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों बनते हैं, तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, पत्तियों के अतिरिक्त पौधों के अन्य हरे भाग भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ये आपका सही है। दूसरा आपका सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रवाहित करता है? तो आइए, समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। पहला, पृथ्वी का घूर्णन, ये करता है मित्रों। दूसरा, वायु दाब और हवा, ये भी करता है। तीसरा है समुद्री जल का घनत्व, तो ये भी करता है। चौथा है पृथ्वी का परिभ्रमण। देखिए मित्रों, पृथ्वी की भ्रमण का समुद्री धाराओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो 4 नहीं हुआ। 1, 2, 3। महासागरीय धाराएं बलों पर, जैसे पृथ्वी का घूमना, हवा, तापमान, लवणता, वायु दाब, समुद्री जल घनत्व अंतर द्वारा उत्पन्न जल की निरंतर निर्देशित गति है, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मित्रों जो कि जया वर्मा सिन्हा।
कौन है? जया वर्मा सिन्हा। 1 सितंबर 2023 से, कब? 1 सितंबर 2023 से, यह जो कि 1988 बैच से संबंधित है। यह भारतीय रेलवे यातायात सेवा जो कि 1988 बैच से संबंधित है। इनका कार्यकाल कितना है? तो मित्रों 4 साल का कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है कि कृषि में छिपी बेरोजगारी के परिणामों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन बताना है। तो पहला क्या कह रहा है कि खेत में काम और उपज को साझा करने की अवधारणा ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की कठिनाई को कम करती है। तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती। धीरे धीरे हर घर से अधिकांश श्रमिक नौकरी की तलाश में गांव से पलायन करने लगते हैं। तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति में परिवर्तन से भुगतान संतुलन प्रभावित होता है। प्रभावित होता है। तो यह चालू खाता और पूंजी खाता दोनों से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति IEML प्रमाण पत्र जारी करने का क्या महत्व है? क्या महत्व है? IEML का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। यह ऑप्शन नंबर बी। यह भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर अपने माप उपकरणों का विपणन करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने 1801 ईस्वी में वेलेस्ली के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, शहादत अली खान। इनका कार्यकाल मित्रों 1798 से 1819 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का मतलब है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का मतलब है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, केवल मुद्रा मूल्य में गिरावट। केवल मुद्रा मूल्य में गिरावट। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का मतलब होता है मित्रों केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती नहीं की जाती यद्यपि वह खेती के लिए उपयुक्त है। तो यह है खेती योग्य बंजर भूमि। खेती योग्य बंजर भूमि से तात्पर्य है मित्रों की ऐसी भूमि जो खेती योग्य है लेकिन 5 साल से अधिक समय से उसमें खेती नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य मित्रों न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। जवाबदेही बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ अम्ल और क्षार है, दूसरी तरफ पाया जाना है। नेक्स्ट आइए मिलान करते हैं कि जैसे फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड
आपका किस में पाया जाता है? फार्मिक एसिड। टार्टेरिक अम्ल आपका मित्रों इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में। आपका फार्मिक एसिड पहले का ए का 1, कैल्शियम जो कि आपका हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चूने के पानी, टार्टेरिक अम्ल, इमली। तो ए का आपका सी का 4, ए का पहला और सी का पहला, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो डी का आपका 3। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3। जैसे फार्मिक एसिड क्या मित्रों? चींटी के डंक में, और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एस्कार्बिक एसिड क्या होता है कि आंवला खट्टे फलों में होता है। लैक्टिक अम्ल मित्रों किस में होता है? तो दही में होता है, दही में। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर जो कि ए, 1 2 4 3। और साइट्रिक एसिड मित्रों आपको खट्टे फलों में, खट्टे फल में, फलों में जैसे संतरा में, नींबू में आपका पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल जैसे आपका इमली में, अंगूर में और कच्चे आमों में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन आपूर्ति की स्थिति किसको जन्म देगी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अवस्फीति। किसको? अवस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम पुरातात्विक उत्खनन के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाया गया है? किस स्थल पर पाया गया है? तो यह लहुरा देव। कहाँ पे है ये? तो संत कबीर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन से संबंधित है? भौतिक परिवर्तन से संबंधित है। क्या कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर। तो हमें सही उत्तर चुनना है। पहला क्या कह रहा है? कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है, तो ये सही है। दूसरा, रंग बदलना नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनना, ये भी नहीं है मित्रों। कागज का जलना, ये भी नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 क्या है? ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश भारत की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? तो यह बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक कचरे और उनके निपटान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के नियंत्रण पर एक सम्मेलन है? एक सम्मेलन है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, बेसल सम्मेलन 2004 से लागू रॉटरडैम कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था? कि स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दों से संबंधित रॉटरडैम सम्मेलन का, बेसल सम्मेलन की बात की जाए तो यह 1989 में, कब? 1989 में लागू हुआ, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि निम्न कौन सा कथन सही है, सही बताना है हमको। तो आइए देखते हैं। पहला, 6 माह दिन और 6 माह रात होती है, तो यह सही है। दूसरा, यह क्षेत्र बर्फ से ढके रहते हैं और सर्दियों के दौरान तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, तो यह भी सही है। तीसरा, यहाँ ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और बारहसिंगा पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। चौथा क्या कह रहा है कि सर्दी शुरू होने पर कई पक्षी गर्म क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, तो ये भी सही है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आईएमसी अपने कनेक्टिविटी लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना कैसे बनाता है? कैसे बनाता है? तो ये बंदरगाहों के माध्यम से जुड़े रेलवे नेटवर्क की स्थापना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय आय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय है, तो यह सही है। पहला सही है। दूसरा क्या कह रहे हैं? यह किसी देश के निवासियों और गैर निवासियों दोनों द्वारा अर्जित की जाती है, तो दूसरा पॉइंट गलत है मित्रों। तीसरा है कि इसकी गणना एनएसओ द्वारा बाजार मूल्य पर की जाती है, तो ये सही है। सही पूछा है मित्रों, सत्य पूछा है, तो 1 और 3। आइए देखते हैं 1 और 3 कोई किस ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन विश्व वन्यजीव कोष द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। कब? 1961 में। यह क्या है मित्रों? एक गैर सरकारी संगठन है। ये गैर सरकारी संगठन है। इसके द्वारा हमें क्या रिपोर्ट है? तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि यह आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की सामग्री को जानबूझकर बढ़ाने की प्रथा है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, यह भोजन में मिलावट रोकने की प्रथा है, तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। फूड फोर्टिफिकेशन खाद्य पदार्थों को विटामिन और खनिजों से मजबूत करके उनके पोषण के मूल्य को बढ़ाता है। जैसे क्या है कि नमक में आयोडीन मिलाना या गेहूं या मकई में आटे में आयरन मिलाना। तो तीसरा क्या है कि फूड फोर्टिफिकेशन से कुपोषण से लड़ने में मदद मिलती है, तो ये सही है। 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? तो ये है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। अनेकांतवाद या वास्तविकता की माया भी इसे कहा जाता है। इसमें कहा गया है मित्रों कि अंतिम सत्य और वास्तविक जटिल है और इसके कई पहलू भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र पर वर्णांधता के जीन स्थित होते हैं? वर्णांधता के जीन। तो
वर्णांधता के जीन ऑप्शन नंबर ए, एक्स गुणसूत्र। इस पे एक्स गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक तौर पर 5G युग में प्रवेश की घोषणा करने वाला पहला देश है, तो गलत है मित्रों। क्या है? पहला गलत है, जो कि कौन सा देश है? तो चीन है, पहला देश चीन है। दूसरा, 5G स्टैंड अलोन तकनीक स्वतंत्र है और इसके लिए 4G कोर तकनीक की आवश्यकता नहीं है, तो दूसरा सही है, पहला गलत। अमेरिका नहीं मित्रों, चीन है पहला देश। तो ये ऑप्शन नंबर केवल 2, क्या सा? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के दिए गए कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो एक तरफ आपकी घटनाएं हैं, दूसरी तरफ आपका वर्ष है। पहला, सती प्रथा उन्मूलन। तो सती प्रथा उन्मूलन जो कि ऑप्शन नंबर सी 1829-30। दूसरा, विधवा के पुनर्विवाह को वैध बनाना, तो ये है 1856, तो बी का 4। तीसरा, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक 1843, तो ए। और गुलामी उन्मूलन 1870, तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यह है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, यह जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है मित्रों। भौतिक परिवर्तन क्या होता है मित्रों कि इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, बाकी तीनों भौतिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही उन्हीं आधारों पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है? पद से हटाया जा सकता है। तो ये है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी। इनकी आर्टिकल 324 में उल्लेख किया गया है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक। इसके लिए विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, किसी क्षेत्र में पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ परस्पर क्रिया करने वाले जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबूनस महोगनी शीशम रबर के पेड़ अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी, सदाबहार वन। क्या है? सदाबहार वन। जैसे उष्णकटिबंधीय अगर बात की जाए मित्रों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, तो इसमें आपका आता है कि आबूनस महोगनी, शीशम रबड़ और सिनकोना।
सागौन की अगर बात की जाए, सागौन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सागौन। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है। वहीं बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, ये जो कि अन्य व्यावसायिक रूप में महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून घटना कब घटित होती है? ब्लू मून घटना कब घटित होती है? यह है एक ही महीने में जब 2 पूर्णिमाएं होती हैं तब ब्लू मून की घटना घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि राजस्व बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन, राजस्व बजट में सभी पूंजीगत प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं, जैसे घरेलू और विदेशी ऋण, ऋण पुनर्भुगतान, विदेशी और आदि। तो पहला गलत है मित्रों, पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि पूंजीगत बजट में सभी क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं, जैसे कि आपका विदेशी ऋण, ऋण चुकौती और विदेशी और आदि। दूसरा क्या कह रहा है कि राजस्व बजट में सभी मौजूद प्राप्तियां शामिल होती हैं, जैसे कराधान, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, पीएसयू का लाभांश और सरकार। तो ये कथन आपका दूसरा वाला सही है। तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि कौन सा सही है? सही की बात हमको करना है। आइए देखते हैं। पहला, उपलब्धता का अर्थ है देश के भीतर खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अन्य भंडार के संग्रहित पिछले वर्ष का स्टॉक। तो ये सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, सुगम्य का अर्थ है भोजन और हर व्यक्ति की पहुंच में हो, ये भी सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है। आइए तीसरा क्या कर रहा है, सामर्थ्य का अर्थ है किसी व्यक्ति के पास अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, 1, 2, 3 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है तथा अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है मित्रों? एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार। तो यह है सुप्रीम कोर्ट।
आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? सही है। पहला, काकोरी में ट्रेन डकैती हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की बड़ी कार्रवाई थी, तो यह सही है मित्रों। दूसरा, इस समय HRA के एकमात्र प्रमुख नेता जो गिरफ्तारी से बच गए थे वह चंद्रशेखर आजाद थे, तो ये भी सही है। तो ये कब घटना हुई थी? तो अगस्त 1925 में। 1925 में। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ कारण है। तो आइए मिलाते हैं। खैरा आपका जिंक की कमी से, तो A का 4। एनीमिया आपके आयरन की कमी से, तो B का 3। घेंघा आपका आयोडीन की कमी से, C का 1। स्कर्वी विटामिन C, तो D का 2। 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर D। क्या है? ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी की लवणता में वृद्धि के निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, उच्च तापमान, तो सही है। उच्च आर्द्रता नहीं होती मित्रों, गलत है। हवाओं का दबाव होता है, तो ये भी सही है। और नदी की मुहाने की उपस्थिति होता है, ये गलत है। तो सही कौन सा है आपका? A और 1 और 3। ये ऑप्शन नंबर A, 1 और 3। ऑप्शन नंबर A सही है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के काल क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, तो ये सही है मित्रों, क्योंकि यह 1498 में आते हैं और 1961 में जाते हैं। कब? 1498 में आए और 1961 में ये चले जाते हैं। दूसरा, फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी भारत में बाद में आई, तो फ्रांसीसी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। 1664, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक पारलोकायुक्त के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। पहला क्या कह रहा है मित्रों? लोक पारलोकायुक्त अधिनियम 2013 संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है, ये सही है मित्रों। दूसरा, एक बार नियुक्त होने के बाद लोकायुक्त को सरकार द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता और न ही स्थानांतरित किया जा सकता, सही है। तो ऑप्शन नंबर D, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। आइए देखते हैं सूची 1 और सूची 2। क्या कह रहा है कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, तो यह होता है क्षोभ मंडल। A का 4। रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है,
तो ये आयन मंडल से। बी का 1, इसमें अधिकांश ओजोन होता है। तो सी का आपका 2 और डी का 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आइए, पहला, पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी दोमट होती है। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा, दोमट मिट्टी रेत, चिकनी मिट्टी और सिल्ट का मिश्रण है। तो यह भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि गाद के कणों का आकार रेत और मिट्टी के कणों के बीच का होता है। तो ये भी सही है। चौथा क्या कह रहा है मित्रों की रेतीली मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। तो ये गलत है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAR-T थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? CAR-T उपचार रोग पैदा करने वाले जीन को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये गलत है मित्रों, बल्कि टी कोशिकाओं का। क्या? टी कोशिकाओं। पहला गलत हो गया। दूसरा, यस्कार्टा के कुछ प्रकार के गैर हाजिकिन लिम्फोमा वाले वयस्कों के लिए पहली CAR-T थेरेपी है। तो ये सही है मित्रों। CAR-T थेरेपी को जीवित औषधि भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। क्या? 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल आमतौर पर दिन के दौरान पानी की सतह पर तैरते हैं, लेकिन रात में डूब जाते हैं। तो दिन में के दौरान प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बुलबुले का विकास और फंसना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ब्रिटिश कंपनी ने जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया? क्या कहना चाहता है मित्रों कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जमींदारों की सैन्य इकाइयां भंग कर दी गई। सही है। दूसरा, स्थानीय पुलिस और न्याय की शक्ति उनसे छीन ली गई। तो ये भी सही है। तीसरा, कलेक्टर के कार्यकाल को जिम्मेदारियों पर नियंत्रण का साधन बन गया। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी 1 2 3। क्या है? 1 2 3 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका परिवहन रक्त के माध्यम से शरीर में होता है? किसके माध्यम से शरीर में होता है? तो यह पहला, पचा हुआ भोजन ये होता है, ऑक्सीजन से भी होता है मित्रों, और अवशिष्ट पदार्थ से भी होता है। तो ये है ऑप्शन नंबर आपका डी 1 2 3। अंतिम प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और क्या कह रहा है मित्रों कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? सही की बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं। पहला, जब RBI भारतीय बाजार से अमेरिकी डॉलर खरीदता है तो भारतीय रुपयों की मूल्यह्रास की संभावना होती है। सही बात है, पहला से। दूसरा, जब विकसित देशों में ब्याज दरें कम से नकारात्मक रहती हैं तो भारत में
पूंजी प्रवाह में गिरावट होती है, तो यह गलत है मित्रों। तो केवल आपका एक सही है, क्या? केवल एक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटे को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 से 150 तक। धन्यवाद।